नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ और अकोला में पिछले 5 साल से एज अ साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है पेरेंटिंग इन डिजिटल एज। आज का जो डिजिटल पीरियड जो है, डिजिटल माहौल जो बन गया है सब जगह, उसमें हमने अच्छी पेरेंटिंग कैसे करनी है जिस कारण हमारे बच्चे एक अच्छे सिटीजन और अच्छे इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बींग्स बन सके, वो मैं आपको ये वीडियो के द्वारा बताने वाला हूं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो प्रैक्टिकल टिप्स है और अगर आपकी लाइफ में आपके बच्चों के ऊपर यूज करेंगे तो आपके बच्चे बहुत हाईली फंक्शनल इंडिविजुअल बन सकते हैं। तो सबसे पहले टिप नंबर एक ये है कि 3 साल के पहले उम्र तक बच्चों को हमने स्क्रीन बिल्कुल दिखानी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे के जन्म के साथ ही हम, जब बच्चे का जन्म होता है हॉस्पिटल में, तब बच्चे का फोटो निकालना शुरू कर देते हैं, फिर खाना खाते वक्त उसको स्क्रीन दिखाते हैं। ऐसा बार बार कई जगह हम बच्चों को स्क्रीन प्रेजेंस और स्क्रीन बहुत जगह बच्चे को दिखाने की कोशिश करते हैं और इस कारण बच्चों को स्क्रीन की, मोबाइल की, फेसबुक की आदत लग जाती है। इसलिए सबसे पहले टिप है कि 3 साल के नीचे बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल दिखाना नहीं है। जो टिप नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे माताएं, बहुत सारे मदर्स हमें बताती है कि हमारा बच्चा ना स्क्रीन देख के ही, मोबाइल देख के ही खाना खाता है, मोबाइल देखे बिना वो बिल्कुल खाना खाता नहीं है। तो ये एब्सोल्युटली गलत है। खाना खाते समय मोबाइल, टीवी, कोई भी स्क्रीन सामने चाहिए नहीं। ये स्ट्रिक्ट नो है। जब हम बच्चे के सामने स्क्रीन रखते हैं और बच्चा खाना शुरू कर देता है तो हमें यकीन हो जाता है कि मोबाइल के कारण ही बच्चा खाना खा रहा है और हम जानबूझ के हर बार, हम, हमारे साथ साथ पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, सभी लोग स्क्रीन शुरू रखकर बच्चे को खाना खिलाते रहते हैं और बच्चे को भी ये ध्यान में आ जाता है कि अगर मैं स्क्रीन के सामने आके फाड़ कर बैठूं तो ये मेरे पेरेंट्स मुझे जो मुंह में आए वो खिलाते रहेंगे। इसलिए वो भी स्क्रीन देखते रहता है और हम भी उसे खाना खिलाते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सबसे गलत टेक्निक है और स्क्रीन दिखा के बच्चों को खाना खिलाना नहीं चाहिए। ये टिप नंबर 2। जो टिप नंबर 3 वो ये है कि सबसे पहले अगर बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, बच्चों का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, मोबाइल यूज है, वो अगर हमें कम करना है तो हम अपने आप को, मम्मी पापा को हमें चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट्स ही खुद मोबाइल यूज करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप करते रहते हैं, चिट चैट करते रहते हैं और उनको मॉडलिंग करके ही बच्चे भी मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। इसीलिए पेरेंट्स का स्क्रीन और डिजिटल माध्यम कम करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टिप नंबर 4 है वो ये है कि जब हम बच्चों के हाथ से मोबाइल, फेसबुक या टीवी छीन लेते हैं तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और फिर पेरेंट्स जो है वो उनको रोते हुए देख नहीं सकते और उनको मोबाइल हाथ में वापस दे देते हैं। उसके कारण बच्चों के दिमाग में एक फर्म इंप्रेशन बन जाता है कि भाई मैंने रोना शुरू कर दिया तो मुझे मोबाइल मिल जाएगा और इस कारण उनका जो रीइंफोर्समेंट है, जो बिहेवियर है, निगेटिव एटीट्यूड है, वो बार बार रीइंफोर्स होता है और कोई भी चीज हाथ से छीन ली तो वो रोना धोना शुरू कर देता है। मोबाइल अगर हाथ से छीन लिया तो वो रोना शुरू कर देता है। तो हमने ये बिल्कुल रोकना है। हमारा पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो फॉर्म चाहिए। अगर हम बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं और अगर बच्चा रोना स्टार्ट करता है, फिर भी हमने हमारे डिसीजन पे फर्म रखना है, फर्म रहना है। हमने बिल्कुल उसके हाथ में मोबाइल देना नहीं है, टीवी दिखाना नहीं है। जब बच्चे को मालूम पड़ेगा कि मैं कितना भी रोऊं लेकिन मुझे मोबाइल वापस नहीं मिलता, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे शांत होता है। इन शॉर्ट, बच्चों के टेम्पर टैंट्रम्स हमने सुनना नहीं है। बच्चा अगर शांत होता है और शांति से हमें कुछ मांगता है तो हम उसको वो चीज देंगे। अगर वो रोते रोते मांगता है तो हम वो चीज उसे बिल्कुल नहीं देंगे। ये होगी 4th टिप। जो टिप नंबर 5 है वो ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं, खुद का लॉक लगाते हैं, प्राइवेसी सेट करते हैं और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है मतलब कोई आइंस्टाइन हो गया है, कोई बड़ा साइंटिस्ट हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वो मोबाइल यूज कर रहा है इसका मतलब वो इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड है, बहुत ही हाईली फंक्शनल इंडिविजुअल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति भी मोबाइल यूज कर सकता है। तो हमने उसे मोबाइल हाथ में देना नहीं है, मोबाइल हमेशा पेरेंट्स ने खुद के हाथ में रखना है। साथ ही में आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जो 5 से 10 साल तक की उम्र तक है और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट पेरेंट्स देखेंगे, पेरेंट्स के मोबाइल का पासवर्ड क्या रहेगा। तो हमें पेरेंट्स कौन सा मोबाइल खरीदेंगे, तो हमें ये चीजों को अवॉइड करनी है। बच्चे ये मोबाइल के बारे में या सोशल मीडिया या टीवी के बारे में कोई भी शॉट लेंगे नहीं, कोई भी डिसीजन लेंगे नहीं। हमने डिसाइड करना है कि मोबाइल कौन सा लेना है या अलग अलग जो चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, वो कौन सी लेनी है, वो पेरेंट डिसाइड करेंगे, बच्चे डिसाइड कर सकते नहीं। यह टिप नंबर 5। टिप नंबर 6, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बोलते हैं कि हमें हमारा पर्सनल स्पेस चाहिए, खुद का मोबाइल चाहिए, हम खुद पासवर्ड लगाएंगे, लॉक लगाएंगे, हमें खुद का एक्सेस चाहिए। लेकिन ये पेरेंट्स के हाथ में डिसाइड करना कि हमारे बच्चों को हमने मोबाइल कब देना है। साइंटिफिकली मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि जब तक बच्चे 12th पास होते नहीं तब तक हमने हमारे बच्चों को मोबाइल देना नहीं है। जो भी पेरेंट्स अपने मोबाइल अपने बच्चों को देंगे उन्हें यह देखना है कि उनका जो मोबाइल का स्पेस है वो पेरेंट्स मॉनिटर कर रहे हैं, पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चों का कोई हक नहीं बनता कि वो मोबाइल पे लॉक लगाए, मोबाइल पे प्राइवेट एक्सेस लगाए, क्योंकि होता क्या है धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों की पर्सनल स्पेस मोबाइल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बढ़ते जाती है वैसे वैसे उनका जो हार्मफुल कंटेंट है, पोर्नोग्राफी है, जो इमेज शेयरिंग कंटेंट है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और उस कारण बच्चों के ऊपर निगेटिव इंप्रेशन जमा होते रहता है। ऐसा दुनिया में गिने चुने 1 या 2 लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़कर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब शेयर किया, ये सब मीडिया हाउसेस यूज किए और वो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल बने। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चों के हाथ में मोबाइल बिल्कुल नहीं देना है और अगर दिया भी तो हमें यह देखना है कि उन्हें प्राइवेट एक्सेस न मिले, उनका मोबाइल लॉक न हो। जो अगला टिप है, बच्चों को हमेशा लगता है कि मोबाइल यूज करना, फेसबुक यूज करना, इंस्टाग्राम यूज करना ये हमारा हक है, हमें ये डेफिनेटली यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो बच्चे फ्रीली ये मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम फ्रीली एक्सेस कर रहे हैं उनका जो सोशल रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारे जमाना अलग था। हमारे जमाने में हम रिलेशनशिप बिल्डअप करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, हैंग आउट करते थे, अलग अलग फंक्शंस में जाते थे। लेकिन जो बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक यूज करते हैं, उनकी जो सोशल रिलेशनशिप है, सोसाइटी है, वो पूरी तरह रिलेशनशिप खत्म होते जाती है और उनकी एक पूरी अलग दुनिया, स्यूडो कम्युनिटी तैयार हो जाती है। उनके दुनिया में ऐसे लोग आते रहते हैं जिनको इन्होंने कभी देखा नहीं है, कभी इनके बारे में सुना नहीं है। वो इमेजेस शेयर करना शुरू कर देते हैं, वो उनके साथ गेम्स खेलने लग जाते हैं और उस कारण उनकी जो सोसाइटी है वो पूरी अलग पैरेलल टेंजेंशियल लाइन पे चलती है। और ऐसे वक्त पेशेंट का साइकोटिक, जो बच्चे हैं उनका साइकोटिक आउटब्रेक्स, उनका डिप्रेशन में जाना, उनकी एंजाइटी बढ़ना ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये इनका जो रिलेशनशिप है ये एक स्यूडो कम्युनिटी में बन जाता है तब इन्हें मालूम नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। और जब सामने वाला व्यक्ति इनके लेवल पे खरा उतरता नहीं तब ये बच्चे जो नॉर्मली सब काम कर रहे थे ये पेशेंट बन जाते हैं और इनको संभालना बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमें यह देखना है कि बच्चों का जो भी सोशल मीडिया क्लब है वो हमें तुरंत रोकना है और तुरंत ये देखना है कि बच्चों का मोबाइल हम एक्सेस कर रहे हैं वो एक्सेस कर नहीं रहे हैं। बेसिकली जो भी बच्चे सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं उनमें 3 ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं। जो पहला ग्रुप है वो है वॉचर्स। ये जो बच्चे हैं ये कंटिन्यूअसली रात भर अलग अलग मूवीज देखते रहते हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, अलग अलग म्यूजिक शोज अटेंड करते हैं और 4, 5, 6 घंटे ये रात भर ये सब चैट शोज देखते रहते हैं, शोज देखते हैं और इस कारण धीरे धीरे इनके दिमाग पर खराब असर पड़ते जाता है। जो सेकंड ग्रुप है वो है सोशल इंटरेक्शन ग्रुप। ये सोशल इंटरेक्शन ग्रुप मेनली फेसबुक पर जाता है, ट्विटर पर जाता है, इंस्टाग्राम पर जाता है
और अलग अलग इमेज शेयरिंग शुरू कर देते हैं, टेक्स्ट शेयरिंग शुरू कर देते हैं, और इस कारण ये इंटरेक्शन के कारण, इमेज शेयरिंग के कारण ये खुद की जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, पब्लिक बन जाती है और इनको रियलिटी लाइफ से ये पूरी तरह दूर हो जाते हैं और एक सूडो लाइफ बनाते हैं। जो ग्रुप नंबर 3 है और जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है प्लेयर्स ग्रुप। बहुत ही ज्यादा केसेस अलग अलग आ रही है जिसमें बच्चे रात रात भर पबजी गेम खेलते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं, अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, और ये सबसे खराब आदत है क्योंकि ये जो प्लेयर्स की कैटेगरी है इनको बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता कि कितने घंटे ये गेम्स खेल रहे हैं, और गेम खेलते खेलते पूरी रात बीत जाती है, अगले दिन स्कूल में नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, चिड़चिड़े बन जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और अल्टीमेटली कुछ कुछ बच्चे पेशेंट्स में भी लैंड अप हो सकते हैं। ऐसे ये 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। मैं अगले वीडियो में भी आपको पेरेंटिंग इन डिजिटल एज कैसे करना है ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।